हाय किड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 15, द स्काई इज फॉलिंग। सो लेट्स स्टार्ट। वी शुड नॉट बिलीव ऑन रूमर्स। हमें रूमर्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए होता है। अब रूमर्स का क्या मतलब होता है? रूमर्स मतलब वो बातें जिनका कोई एविडेंस नहीं होता, जो एक्चुअली में ट्रू नहीं होती, बट सभी उनके बारे में बात करते हैं तो वो रूमर बन जाता है। ऑलराइट, बट वी शुड डू और एक्सेप्ट वॉट एवर वी सी। हमें उन्हीं बातों का बिलीव करना चाहिए जो हम देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं। रीड दिस लेसन केयरफुली। इस लेसन को हम केयरफुली रीड करते हैं। वंस देयर वाज अ hen। एक बार एक hen था। हर नेम वॉज हेनी। उस hen का नेम था हेनी। वन डे शी वॉज मेरिली पिकिंग ग्रेन्स अंडर अ बेरी ट्री। तो एक बार एक बेरी ट्री के अंडर वो ग्रेन्स को पिक कर रही थी। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू। एकदम से एक स्ट्रॉन्ग विंड आती है, दैट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हवा ब्लू होती है। इट शुक द बेरी ट्री एंड अ स्मॉल बेरी फेल राइट ऑन हेनीज हेड। नाउ जो बेरी ट्री होता है वो उसे पूरी तरीके से शेक कर देती है और एक छोटी सी बेरी हेनी के हेड पर गिर जाती है। यू सी ओवर है, उसके हेड पे गिर जाती है। कू 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 क्राइड हेनी। नाउ हेनी कैसे क्राई करती है? साउंड क्रिएट करके, कू कू कू। द स्काई इज फॉलिंग, गॉड सेव अस, एंड शी रैन फॉर लाइफ। बट उन्हें क्या लगता है कि जो स्काई है वो गिर रहा है, तो वो गॉड से प्लीड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सेव कीजिए। ऑन द वे शी मेट जेनी अनदर hen। अब नाउ बिकॉज वो रन कर रही थी तो वो एक दूसरे hen से मिलती है जिसका नेम होता है जेनी। व्हाट्स द मैटर हेनी? वो पूछते हैं क्या हुआ, क्या बात है हेनी? आस्क्ड जेनी। डोंट यू नो द स्काई इज फॉलिंग? वन बिट ऑफ इट हैज जस्ट फॉलन ऑन माई हेड। आई एम गोइंग टू द किंग टू गिव हिम द न्यूज़। अब हेनी जेनी से कहती है कि क्या आपको पता नहीं है कि स्काई गिर रहा है? अभी अभी उसका एक छोटा सा पार्ट मेरे हेड पर गिरा है। वो कहती है हट जाओ, मैं किंग को, दैट मीन्स लायन को, ये बात बताने जा रही हूँ। सो यू सी कैसे एक स्मॉल बेरी गिरी, बट लेकिन उन्हें लगा कि पूरा स्काई गिर रहा है। मे आई कम विद यू डियर फ्रेंड? तो जेनी पूछती हैं कि माई डियर फ्रेंड, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? कम अलॉन्ग ग्लैडली बट कम क्विक। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मेरे साथ चलो, बट जल्दी जल्दी चलना। सेड हेनी। एंड नाउ दे वर टू। और अब दो हेन्स हो गई थी। फार्दर ऑन द वे दे मेट अ डक स्विमिंग मेरिली इन अ पॉन्ड। नाउ अब जैसे ही वो थोड़ा दूर जाती हैं, उन्हें एक डक मिलती है जो कि मेरिली स्विम कर रही होती है पॉन्ड में। डकी वॉज हर नेम। उसका क्या नेम था? डकी। हेनी एंड जेनी क्राइड आउट टू हर। तो हेनी एंड जेनी दोनों हैं डकी के आगे रोते हैं, ओ डकी डोंट यू नो द स्काई इज फॉलिंग, वी आर गोइंग टू गिव द न्यूज टू द किंग। वो कहते हैं कि ओ डकी, क्या आपको नहीं पता स्काई गिर रहा है? हम ये न्यूज किंग को देने जा रहे हैं। मे आई कम विद यू डियर फ्रेंड्स? डकी सेड। तो डकी उनसे पूछता है क्या मैं भी आपके साथ चलूं? यू आर वेलकम। एंड नाउ देयर वर थ्री। तो उसे भी वो वेलकम करते हैं और कहते हैं ये सब चलो, और अब वो 3 एनिमल्स हो गए थे, हेनी जेनी एंड डकी। तो इन 3 का नेम क्या था? हेनी, जेनी एंड डकी। फादर स्टिल ऑन द वे दे मेट अ फॉक्स। नाउ और दूर जाके उन्हें एक फॉक्स मिलता है। हिज नेम वॉज फॉक्सी। उसका क्या नेम था? फॉक्सी। वॉट इज द मैटर? फॉक्सी आस्क्ड। तो अब वो पूछते हैं फॉक्सी से कि क्या मैटर है? The sky is falling and we are going to the king to give him the bad news, they all said at once. Now वो फॉक्सी को कहते हैं 3 birds कि स्काई गिर रहा है और हम किंग को ये न्यूज़ देने जा रहे हैं। I know the king's palace, if you ask I can show you the way, said the cunning foxy. Now because fox बहुत ही क्लेवर था, बहुत ही कनिंग था, उन्होंने कहा कि मुझे किंग के पैलेस का वे पता है, अगर आप कहो तो मैं आपको बता देता हूँ। Now, do show please. And the foxy took the 3 to his cave and said. Now, वो 3 birds कहते हैं कि बिल्कुल आप हमें वहाँ का वे दिखाइए, रास्ता दिखाइए। और जो फॉक्स होता है वो उन्हें अपनी केव में ले जाता है और कहता है द किंग्स पैलेस इज देयर, यू कैन गो इन। वो कहता है कि किंग का जो पैलेस है वो अंदर है, आप जा सकते हैं। आई एम फॉलोइंग यू, मैं भी आपको फॉलो कर रहा हूँ। हेनी, जेनी एंड डकी वेंट इनटू द केव बट अलास दे नेवर केम बैक। अब हेनी, जेनी और डकी जो होते हैं वो क्या करते हैं? केव के अंदर चले जाते हैं बट कभी बाहर नहीं आते। वाई? बिकॉज फॉक्स उन्हें खा जाता है, ही ईट्स दोज डक। अब भला केव में से पैलेस कैसे हो सकता है?
ऑलराइट, सो इसलिए हमें कभी भी रूमर्स पे, दैट मीन्स किसी की कही हुई बात पे बिलीव नहीं करना चाहिए, बट जो हमने देखा हो, जो अपनी आइज से देखा हो और अपने ईयर से सुना हो, सिर्फ उस पर बिलीव करना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद आवर एक्सरसाइजेस नाउ। सो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है द हेन्स नेम वॉज, हेन का क्या नेम था? हेनी था नेम। हेन वॉज पिकिंग ग्रेन्स अंडर अ, हेन किसके अंडर अपनी ग्रेन्स पिक कर रहा था? बैनियन ट्री के अंडर। ऑलराइट, अदर्स हेन नेम वॉज, दूसरे वाले हेन का क्या नेम था? जेनी। ऑलराइट, डक वॉज स्विमिंग इन अ, डक किस में स्विम कर रही थी? एक पॉन्ड में। फॉक्सी वॉज द नेम ऑफ अ, फॉक्सी किसका नेम था? एक फॉक्स का। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन नाउ। सो अब हमारे पास एक सेकेंड एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। सो हमें ब्लू बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स। तो हमारा फर्स्ट जो है, वन डे अ hen was dash picking grains under a berry tree. So one day a hen was merrily, that means happily वो पिक कर रही थी ग्रेन्स को बैनियन ट्री के अंदर। Suddenly a strong dash blew, suddenly a strong wind blew. Alright, the three friends were going to the king's dash to give the news. क्या देने जा रहे थे वो? कहाँ पे? पैलेस जा रहे थे किंग के न्यूज देने के लिए। द डैश वॉज कनिंग, कौन था कनिंग? फॉक्स। आई होप आप लोगों को कनिंग का मतलब क्लियर होगा। कनिंग मीन्स क्लेवर। नेक्स्ट, टिक फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड पुट अ क्रॉस फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमें एक ट्रू स्टेटमेंट के लिए टिक करना है और क्रॉस करना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। अ बिट ऑफ द स्काई फेल ऑन हेनीज हेड, तो ये फॉल्स है। हेनी के हेड पे स्काई, थोड़ा सा स्काई नहीं गिरा था, बल्कि उनके हेड पे एक छोटी सी बेरी गिरी थी। ऑल द फोर फ्रेंड्स वेंट टू द किंग टू गिव द न्यूज, तो क्या चारों फ्रेंड जाते हैं? नो, कोई भी नहीं जाता है, बल्कि वो केव में चले जाते हैं फॉक्स की। हेनी एंड जेनी बोथ वर हेन्स, दिस इज ट्रू, वो दोनों हेन्स थी। द फॉक्सी वॉज फुलिश लाइक द अदर थ्री फ्रेंड्स, नाउ वो फुलिश नहीं था, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज वो फुलिश नहीं था, कनिंग था। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। सो हमें 2 कॉलम्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू मैच दोज वर्ड्स। सो हेनी हेन थी एंड जेनी अदर हेन। ऑलराइट, डकी क्या था? डकी एक डक था, ऑप्शन ई। फॉक्सी, हु वाज फॉक्सी? ही वाज अ फॉक्स। नेक्स्ट, बेरी, बेरी किस पर थी? ट्री पर थी। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन नाउ। सम क्वेश्चन आंसर्स, लेट्स डिस्कस देम। व्हाट वाज द हेन पिकिंग वन डे? हेन क्या पिक कर रहा था वन डे पे? सो हेनी जो थी वो ग्रेन्स पिक कर रही थी अंडर द बैनियन ट्री। ऑलराइट, व्हाट डिड हेनी थिंक व्हेन अ स्मॉल बेरी फेल ऑन हर हेड? हेनी ने क्या सोचा था जब उसके हेड पर एक बेरी गिरी थी? हेनी थॉट दैट अ स्मॉल पीस ऑफ, क्या गिरा था? स्काई हैज फॉलन ऑन हर हेड, उन्हें लगा था स्काई का एक छोटा सा पार्ट उनके हेड पे आके लगा है। वेयर डिड द फॉक्स टेक हेनी, जेनी एंड डकी? फॉक्स कहाँ पे लेके जाती है 3 बर्ड्स को? वो अपनी केव में लेके जाती है, बिकॉज अ फॉक्स वॉज वेरी कनिंग। वाई डू यू थिंक दैट हेनी, जेनी एंड डकी नेवर केम बैक फ्रॉम द फॉक्सेस केव? तो हमें क्या लगता है कि क्यों वो 3 बर्ड्स फॉक्स की केव से कभी नहीं आई थी? तो इट वॉज बिकॉज उन्होंने रूमर्स पे बिलीव किया और वो फॉक्स के साथ केव में चली गई और फॉक्स ने उन्हें ईट कर लिया था, नॉट बिकॉज बाकी दोनों बर्ड्स जेनी एंड डकी ने अपनी आइज और ईयर्स से ये नहीं देखा था कि स्काई गिर रहा है और हेनी के रूमर पे बिलीव कर लिया, दैट्स वाई वो कभी वापस नहीं आए। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज हु सेड टू whom, किसने किससे कहा? स्काई इज फॉलिंग, गॉड सेव अस, ये लाइन किसने बोली थी? हेनी, जो हेन थी, सेड दिस टू हरसेल्फ। व्हाट्स द मैटर हेनी? नाउ कौन कहता है ये बात? जेनी सेड दिस टू हेनी, जेनी पूछती है ये हेनी से। ओ डकी, डोंट यू नो द स्काई इज फॉलिंग? सो ये बात हेनी कहती है डकी से। सो हेनी सेड दिस टू डकी। आई नो द किंग्स पैलेस, तो फॉक्सी सेड दिस टू द बर्ड्स, फॉक्सी उन 3 बर्ड्स से ये बात कहते हैं कि मुझे पता है कि पैलेस कहाँ पर है। सो
दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें हमें ये सीखा कि हमें रूमर्स पे नहीं, अपनी बिलीव करी हुई बातें, अपनी सी करते हुए बातों से ही हमें पता चला, उन्हीं बातों का बिलीव करना चाहिए. ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू अंडरस्टूड कि हमें रूमर्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए. एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.